अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसाइटीज़। एसाइटीज़ को प्रोसीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए एसाइटीज़ बेसिकली है क्या। एसाइटीज़ इज़ बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी है क्या चीज़, हमारे जो एब्डोमेन है उसके अंदर मौजूद है हमारे विजरास और एब्डोमेन की जो मेन आउटर लेयर है उनको सेपरेट करिए। एक हमारे पास एक कैविटी विच इज़ कवर्ड बाय अ लेयर विच इज़ नोन एज पेरिटोनियम और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और विजरास के दरमियान जो स्पेस क्रिएट हो रही है दैट इज़ रेफर टू एज पेरिटोनियल कैविटी। अब जो एसाइटीज़ है वो हमारे पास दो तरह से प्रेजेंट करती है, या तो वो एसिम्प्टोमेटिक होगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा, पेशेंट के को कोई साइंस नहीं होंगे जिससे पता चले कि पेशेंट को एसाइटीज़ है, या फिर क्या होगा, सिम्प्टोमेटिक होगा। अब वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें हम एसाइटीज़ को सिम्प्टोमेटिक रेफर करते हैं? बेसिकली वो केसेस जिनके अंदर हमारे पास जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है वो ग्रेटर देन 1 लीटर होगी, तो हम उनको रेफर करेंगे कि हमारा पेशेंट इज़ अ विक्टिम ऑफ एसाइटीज़। इसके अलावा जब भी हम अपने पेशेंट को देखते हैं जिसे एसाइटीज़ है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें मेजर जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, फुलनेस इन द फ्लैंक्स होती है, एवर्शन ऑफ अम्बलाइकस होती है। इसके अलावा शिफ्टिंग डलनेस होती है जो हमारे पास परकशन पे आती है, जिस तरह हमारी एग्जामिनेशन के स्टेप्स होते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन। एग्जामिनेशन पे हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड देन ऑस्कल्टेशन। तो जब हम अपने पेशेंट के 3rd स्टेप पे परकशन पे आते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर हमें शिफ्टिंग डलनेस जो है ना वो पॉजिटिव मिलती है। इसके अलावा हमें फ्लूइड थ्रिल वेव भी मिलती है। इसके अलावा जो हमें साइंस देखने को मिलता है उनमें एवर्शन ऑफ एम्बलाइकस हुआ हुआ होता है, एब्डोमिनल स्ट्रायास देखने को मिलते हैं और स्क्रोटल एडिमा देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये एसाइटीज़ हो क्यों रही होती है, एसाइटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये हम अभी पढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सप्लाई करती हैं हमारे डिफरेंट पेरिटोनियल ऑर्गन्स को, जिनमें मेन हमारे पास होती है एक सिलियक ट्रंक, सिलियक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सो जो सिलियक आर्टरी है इससे जो हमारे पास ब्रांचेस निकलती हैं वो हमारे पास सप्लाई करती हैं ब्लड टू द स्टमक, टू द स्प्लीन एंड देन टू पेंक्रियाज। और इसके अलावा एक ब्रांच है वो हमारे पास लिवर को भी सप्लाई कर रही होती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास सप्लाई करते हैं पेंक्रियाज को, स्मॉल इंटेस्टीन को और सम पार्ट ऑफ कोलॉन को। इसके अलावा जो 3rd ब्रांच है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी वो बेसिकली सप्लाई कर रही होती है कोलॉन को, मेजरली सप्लाई करती है कोलॉन को। अब इनका जो वीनस ड्रेनेज होती है वो सब की सब मूव ऑन करती है टुवर्ड्स द लिवर वाया पोर्टल वेन इनटू द लिवर साइनोसॉइड्स। ये बेसिकली लिवर साइनोसाइड्स है, इनके अंदर क्या होगा, पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो मूव कर पोर्टल वेन से आने वाला जो ब्लड है वो लिवर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। पोर्टल वेन में ब्लड कहाँ से आ रहा है, इन तमाम विजरास से आ रहा है। पोर्टल वेन से जब ब्लड लिवर के अंदर आ जाएगा तो यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा इनटू द इंफीरियर वीना केवा विच विल टेक दिस ब्लड टू द हार्ट, और इस तरह जो कार्डियक साइकिल है वो रेगुलेट होता रहेगा। अब होता क्या है कि जब हमारे पास लिवर की कोई पैथोलॉजी होगी, लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी, कोई डिसऑर्डर होगा, कोई सिरोसिस होगी या हेपेटोसेलुलर कोई कार्सिनोमा होगा, तो जो ब्लड है वो पोर्टल वेन के अंदर स्टैग्नेट करना शुरू कर देगा, वो लिवर से आगे इंफीरियर वीना केवा की तरफ मूव ऑन नहीं करेगा। जब ब्लड इंफीरियर वीना केवा की तरफ मूव ऑन नहीं करेगा तो जो पोर्टल वेन है उसके अंदर वीनस पूलिंग होने लग जाएगी, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी, ब्लड स्टेगनेट करना शुरू करेगा। जब ब्लड इसके अंदर स्टेगनेट करना शुरू करेगा दैट विल लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन, और व्हेनेवर देयर इज हाइपरटेंशन दैट विल लीड टू एडिमा, दैट विल लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड।